पत्रकार अगर ले आते हैं, एक पंचतंत्र की कहानी है, सुनाऊं कि नहीं सुनाऊं? नहीं, अभी नहीं सुनाता, कल फिर सुना लूंगा। पंचतंत्र की कहानी एक गीदड़ से प्रेरित है जो एक नीले डब्बे में गिर गया था, उसको राजा बना दिया गया, उसकी ही बिरादरी के लोगों के द्वारा जंगल का राजा बन गया। शॉर्ट में बोल रहा हूँ ये कहानी, जंगल का राजा बन गया। लेकिन जिस दिन गीदड़ भौंके, गीदड़ों ने बोलना शुरू किया और उसने भी बोलना शुरू किया। दोस्तों नमस्कार, सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और आप सबका स्वागत मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, बिहार चुनाव के बारे में जो मैंने अपना एक विश्लेषण डाला था वो 5 लाख के आसपास पहुंचने वाला है। सबको शुक्रिया कहना चाहूंगा, सारे सब्सक्राइबर दोस्तों को, और जो नए सब्सक्राइबर दोस्त हुए हैं उनका स्वागत करना चाहूंगा। दोस्तों, शायद मेरी बात से आपने इत्तेफाक रखा और बिहार चुनाव में उस लहर को याद रखा जो लहर चल रही है। लेकिन दोस्तों, चल क्या रहा है हिंदुस्तान के अंदर? हिंदुस्तान के अंदर केवल एक वैसी लहर चल रही है जो कारपोरेट मीडिया को, जिसको अपने पंजे में दबाया हुआ है केंद्र सरकार ने, वो अपने हिसाब से अब तय करने लगी है किसको कितनी सीटें मिलेंगी। अब उनके एग्जिट पोल आ रहे हैं सब जगह, मध्य प्रदेश हो या बिहार हो, सब जगह भारतीय जनता पार्टी और सबकी जीत दिखाई जा रही है। ऐसा पहले भी हुआ है और एक तरह से इस तरह के पोल दिखा करके ये मीडिया जो है साबित कर देना चाहता है कि वो सबसे महान है, वो सबसे ज़्यादा दिमाग वाला व्यक्ति है। बड़े बड़े मतलब सेट लगा देते हैं। एक बार पिटाई हो जाती है एबीपी न्यूज़ की और पत्रकारों की, बिहार की जनता के द्वारा पब्लिक के बीच जाना बंद कर देते हैं लोग, गाड़ियां तोड़ दी जाती हैं। इतना विरोध इनको साफ साफ दिखाई देता है कि बिल्कुल खिलाफ है मैंडेट नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के, मोदी जी के खिलाफ, जिनके केवल पोस्टर आते रहते हैं दाढ़ी वाले बाबा के। दाढ़ी वाले बाबा के तो पोस्टर बहुत चले, नीतीश तो गायब हो गए थे। नीतीश का जो एक विश्लेषण था मैंने कल भी आपके बीच में डाल दिया था। और आज जितने भी चैनल थे, अगर आपने नोट किया हो, कुछ लोग चैनल देख रहे होंगे तो उनको पता होगा कि पत्रकार पूछ रहे थे उनसे कि वोट किसको दे के आए? लालटेन को, हाथ को, बस यही चल रहा था। लेकिन पता नहीं कौन सा वो 62,688 का मतलब व्यूअर्स और उनका ओपिनियन पोल कर लिया आज तक ने। पता नहीं कितने लोगों ने क्या पोल कर लिया, समझ में नहीं आता। समझ में इसलिए भी नहीं आता क्योंकि हमें एक भ्रम की स्थिति में डाल दिया जाता पूरे हिंदुस्तानियों को, क्योंकि भ्रम में स्थिति डालने की अवस्था ये पुरानी नहीं है, ये नई नहीं है। सॉरी, पुरानी बोल गया, नई नहीं है, ये बहुत पुरानी है। याद होगा सरफेस टेंशन के कारण गणेश जी का दूध पीना। ये भारतीय जनता पार्टी की वो माहिर मीडिया है जिसको ऊपर से आदेश आ जाते हैं कि आपको क्या दिखाना है, क्योंकि बंगाल का चुनाव है, वहां प्रभावित करना है। चुनाव कुछ भी हो, मुझे तो लगता है कि ईवीएम के जो रिजल्ट हैं वो पहले ही तय हो चुके हैं। इसीलिए गोदी मीडिया बड़े प्रभावशाली ढंग से अपनी विश्वसनीयता जाहिर करने के लिए ये सारे आंकड़े और सारे सर्वे, एग्जिट पोल दिखा देता है। क्या आप मुझसे इत्तेफाक रखते हैं, या आपको लगता है जो मैं सोच रहा हूं वो आप भी सोच रहे हैं, या आपको लगता है कि जो बिहार चुनाव में वोटिंग हुई है, एमपी चुनाव में वोटिंग हुई है और यूपी में जो वोटिंग हुई है, जिस तरह से ये मगरमच्छ जैसे लोग जिन्होंने मतदाताओं के साथ बंदर जैसी दोस्ती की हुई है, क्या वो सही चीज बोल पाएंगे? क्या देश के साथ सच बोल पाएंगे? उन श्रेष्ठ पत्रकारों की तरह जो श्रेष्ठ पत्रकार अमेरिका, इतना बड़ा देश, शक्तिशाली देश जिसका लोकतंत्र 200 साल पुराना है, उसके राष्ट्रपति का झूठ बोलना उनको बर्दाश्त नहीं होता, वो छोड़ के निकल आते हैं। और अपना मीडिया देखो, ऐसा लगता है कि जैसे अदालत में रहने वाले वो चपरासी हों जो 40-40 रुपए में अर्जी लगवाते हों कोर्ट में, उन पीड़ितों की और उन गरीबों की जो न्याय मांगने के लिए कोर्ट में जाते हों। यहां कोई फर्क नजर नहीं आया मुझे इस मीडिया में, और फर्क बहुत बड़ा नजर आया कि देशभक्त और गद्दार कैसे होते हैं। एक तरफ आप अमेरिका का मीडिया देख लीजिए और एक तरफ आप अपना मीडिया देख लीजिए। इस मीडिया को बहिष्कार की जरूरत है। ये अगर कहीं भी सर्वे करने आए तो इसको तो ना बस बाहर कीजिए, बहिष्कार कीजिए, चाय पानी पिलाइए और इनको बोलिए नमस्कार भाई साहब,
बाहर जाइए, आपका कोई स्थान नहीं है इस स्टेट में। चीज़ों को तोड़ना मरोड़ना, अपने तरीके से देश को चलाना, शायद इनको बता दिया गया है कि आपको किस लाइन पे चलना है। ये देवी माँ की कृपा है कि देश बर्बाद नहीं हुआ है अभी तक, जो मनमोहन सिंह बना के गए थे, लेकिन देश बर्बाद हो जाएगा। जो कभी इंडियन एयरलाइंस पोर्ट हुआ करता था, वो अदानी एयरलाइंस पोर्ट हो गया है। उसके बारे में तो कोई नहीं बोलता है, ना किसी में हिम्मत है। बस एग्जिट पोल में अपने चाचा जी को थोड़ा सा मक्खन लगाना है और चाचा जी जीत जाएंगे। लेकिन ये चाचा जी जीतेंगे ना जीतेंगे, लेकिन मैं अपना एग्जिट पोल आपको बता देता हूं दोस्तों। आपने इनका एग्जिट पोल सुन लिया होगा, उस पर आप भी डिस्टर्ब होकर टीवी बंद कर करके बैठ गए होंगे मेरी तरह। लेकिन एग्जिट पोल से अलग नतीजे आएंगे इस बार, अगर ईवीएम मैया की मेहरबानी ना हुई तो। क्योंकि जिस तरह से लंबे लंबे लेटर प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिखे बिहार के लोगों को, जिस तरह से उनके खातों में पैसों का ट्रांसफर किया गया छठ मैया के नाम पर, गलत इस्तेमाल किया गवर्नमेंट ने अपने अधिकारों का। छठ मैया के नाम पर सब किसानों के खाते में पैसे भेजे गए, पेंशन भेजी गई। यह है वो जादू, जो जादू कुछ काम कर सके तो कर ले। क्योंकि लोगों का यह बोलना होता है कि हम फ्री में वोट क्यों दें। यह मानसिकता बन गई है, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, हर जगह। क्योंकि अनपढ़ लोग हैं, बोले वोट दे देंगे चले जाएंगे, फिर तो काम करेंगे नहीं, तो वोट का पैसा ले लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक संभावना यह भी है, अगर जनता जागी हुई होगी बिहार की, पढ़ी लिखी होगी जनता बिहार की, तो ठोकर पर उड़ा देगी केंद्र की सत्ता के उस दावे को, जिस दावे में कहा जाता है कि हम जीतेंगे। अपनी ठोकर में उड़ा देंगे उस एग्जिट पोल को जिसमें बोला जा रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, जहां गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। नीतीश कुमार ने अंतिम समय में तेजस्वी को एक तरह से समर्थन कर दिया था। उसके बाद भी अगर ये कुछ पत्रकार अगर ले आते हैं, एक पंचतंत्र की कहानी है, सुनाऊं कि नहीं सुनाऊं? नहीं, अभी नहीं सुनाता, कल फिर सुना लूंगा। पंचतंत्र की कहानी एक गीदड़ से प्रेरित है, जो एक नीले डब्बे में गिर गया था, उसको राजा बना दिया गया, उसकी ही बिरादरी के लोगों के द्वारा जंगल का राजा बन गया। शॉर्ट में बोल रहा हूँ ये कहानी, जंगल का राजा बन गया। लेकिन जिस दिन गीदड़ भौंके, गीदड़ों ने बोलना शुरू किया और उसने भी बोलना शुरू किया, तो शेर मार करके उसको खा गए। इन शॉर्ट स्टोरी और मॉरल ये है इस स्टोरी का कि झूठ कभी नहीं छुपता है, झूठ सामने आ जाता है, झूठ सबकी पोल खोल देता है। बिहार चुनाव में भी पोल खुलेगी। जिस तरह के गंदे एग्जिट पोल्स आए हैं, वो वाकई में हैरान कर देने वाले हैं, जिसकी कोई आशा नहीं थी। जहां इतना गुस्सा नीतीश कुमार के खिलाफ दिखाया जा रहा है, सबके खिलाफ दिखाया जा रहा था, सारे सोशल मीडिया पर वीडियोस आ रहे थे। यहां तो लगता है कि जैसे कि मीडिया खुद ही सारे चुनाव कराने लगा है। नेता गए भाड़ में, अपने हिसाब से एग्जिट पोल तय कर दो, ईवीएम मशीन सेट हो गई है या खबर आ गई है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि ईवीएम की सेटिंग के नतीजे हैं या इस गोदी मीडिया के या स्वतंत्र पत्रकारिता के सही नतीजे हैं। बड़ा कंफ्यूजिंग मामला है। अमेरिकन चुनाव प्रणाली को हिंदुस्तान में जल्द से जल्द लागू करना चाहिए। क्या आप मानते हैं कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो मतदान केंद्रों में जाते हैं लोग, उनको मैनिपुलेट किया जाता है, उनके अधिकार ही उनको नहीं पता है। अमेरिका का लोकतंत्र इसलिए जिंदा है कि 200 साल का लोकतंत्र है, हमारा 17 साल का है। यहां अनपढ़, दलित और महादलित लोग जो हैं, ओबीसी के लोग जो हैं, बहुत पिछड़े हुए हैं। उनको जैसा बता दो वो वैसा कर लेते हैं, वोट देने के लिए पैसे भी स्वीकार कर लेते हैं। ये एक एंगल हो सकता है। लेकिन जो गुस्सा बिहार का था और जो यूपी का गुस्सा था, हाथरस का बलात्कार का गुस्सा था, वो अपने आप में अलग कहानी कहता है। अगर वो कहानी वाकई में झूठी है तो वाकई में जो ये गोदी मीडिया के एग्जिट पोल आ रहे हैं वाकई में शर्मनाक हैं और वो ईवीएम से प्रेरित हैं। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो
ज़रूर शेयर करना मत भूलिएगा। नतीजे देखेंगे हम भी देखेंगे। आएगा वो दिन भी देखेंगे कि वाकई में लोकतंत्र छोड़ा है प्रधानमंत्री मोदी ने, या उसको भी चबा चबा करके खा गए बंदर के दिल की तरह। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।